क्या कभी सोचा है कि जब हमारे आसपास कुछ गलत होता है और हम मुंह फेर लेते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म की कहानी को समझेंगे जो इसी एक सवाल का बड़ा गहरा जवाब देती है। तो चलिए देखते हैं। फिल्म शुरू होते ही स्क्रीन पे ये एक लाइन आती है, एक चेतावनी की तरह। और ये लाइन सीधे सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में चुप रहने का मतलब क्या? सिर्फ खुद को सेफ रखना है या इसके पीछे कुछ और भी है? तो कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से, बिल्कुल हमारे जैसा ही कोई। वो एक ऐसे माहौल में रहता है जहां छोटी मोटी गुंडागर्दी, नाइंसाफी, ये सब ना रोज की बात हो चुकी है और लोगों ने भी इसे देखकर अनदेखा करना सीख लिया है। अब होता क्या है कि हमारा ये हीरो एक के बाद एक 3 अलग अलग घटनाएं अपनी आंखों से देखता है। पहले एक कचौड़ी वाले को कुछ गुंडे धमका रहे हैं, फिर एक दुकानदार बेवजह ही कस्टमर पे चिल्ला रहा है, और फिर एक औरत को सरेआम परेशान किया जा रहा है। और हर एक बार वो और वहां खड़े बाकी सब लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं करता। और ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला है। वो जानबूझकर चुप रहता है, शायद यही सोचकर कि यार दूसरों के झंझट में क्यों पड़ना, अपना काम करो और आगे बढ़ो। और बस वो आगे बढ़ जाता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ये जो चुप रहने की आदत है ना, ये सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उसके घर में, उसकी सोच में, उसके पूरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। एक तरह से यही उसका जीने का तरीका है। घर पर उसकी पत्नी परेशान है। वो कहती है कि देखो, मोहल्ले में गुंडागर्दी कितनी बढ़ रही है, हमें कुछ करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमारा हीरो वो साफ मना कर देता है। कहता है, अरे इन चीजों से दूर रहो, अपने काम से काम रखो, लफड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए चुप रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां उसका ये जो चुप रहने वाला फलसफा है ना, वो उसी पर भारी पड़ जाता है। अचानक पूरा खेल पलट जाता है। जिस खतरे से वो अब तक बच रहा था, जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था, आज वही खतरा ठीक उसके सामने आ खड़ा होता है। और मामला बहुत सीरियस है। ये कोई आम चोरी नहीं है। उसके बैग में उसके बेटे के एडमिशन के पैसे हैं। सोचिए, उसके बच्चे का भविष्य। अब ये बात उसके लिए बहुत बहुत पर्सनल हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा व्यंग पता है क्या है? उस पर हमला करने वाले वही गुंडे हैं। जी हां, बिल्कुल वही, जिन्हें उसने थोड़ी देर पहले कचौड़ी वाले को धमकाते हुए देखा था और नजरअंदाज कर दिया था। वो लड़ता है अपने बेटे के भविष्य के लिए, अपनी पूरी ताकत से विरोध करता है, पर वो अकेला है और वो बदमाश उस पर हावी हो जाते हैं, बैग छीनते हैं और भाग जाते हैं। और जब ये सब हो रहा था ना, तो सड़क पर भीड़ थी, लोग थे जो उसे देख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले वो दूसरों को देख रहा था। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जिस चुप्पी को उसने अपनी ढाल समझा था, अपना कवच समझा था, आज वही चुप्पी उसे बिल्कुल अकेला, बिल्कुल बेबस छोड़ देती है। एक भी इंसान मदद के लिए आगे नहीं आता। तो अब हमारा हीरो टूटा हुआ, हारा हुआ, खाली हाथ घर लौटता है। और इस पल में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी के सामने उसका सारा साहस टूट जाता है और वो मान लेता है कि उसकी ये बेबसी उसकी अपनी ही चुप्पी का नतीजा है। वो खुद से ही पूछता है, मेरे लिए कोई क्यों बोलेगा जब मैं ही कभी किसी के लिए नहीं बोला? और फिर उसके मुंह से फिल्म की सबसे पावरफुल लाइन निकलती है। वो कहता है, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ देखते रहते हैं। मतलब हमारी चुप्पी ही असल में गुंडों को, क्राइम को ताकत देती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक आईना है, एक कड़वा सच है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है जिसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, और ये फिल्म बिल्कुल उसी को दिखाती है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जब कोई हादसा हो रहा हो और वहां बहुत सारे लोग मौजूद हों, तो हर कोई यही सोचता है, अरे इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। और नतीजा ये होता है कि कोई कुछ नहीं करता। तो इस फिल्म का मैसेज बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। चुप्पी हमारी ढाल नहीं है, ये हमें बचाती नहीं है, बल्कि ये तो गलत काम करने वालों के लिए एक ओपन इनविटेशन है, एक खुला न्योता है कि आओ, जो करना है करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम या कोई भी अपने आसपास गलत होता देखकर चुप रहते हैं, तो क्या हम सच में खुद को सेव कर रहे होते हैं या अनजाने में हम खुद को ही अगला शिकार बना रहे होते हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।